बीबीआई क्वेश्चन 2018 में बिहार बोर्ड में आ चुका है। देखिए डीसी से हर एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। डीसी का मतलब हो गया डायरेक्शन कोसाइन। इसमें एक वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप और डीसी पूछ रहा है, हिंदी में दिक कोसाइन पूछ रहा है। सबसे पहले कभी भी आपको अगर डीसी निकालना होगा तो सबसे पहले आप ए कैप के चक्कर में पड़िए। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं बाबू? तो इफ अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड देन अ न्यू वेक्टर इज फॉर्म्ड। मतलब क्या कि हमने क्या किया कि सच दैट हमको पता है कि ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए बाय उसका मॉड्यूलस होता है। ठीक है, अब वेक्टर ए किसको बोले? जो वेक्टर दिया हुआ उसी को वेक्टर ए बोल देते हैं। ठीक है, तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए के जगह पे जो वेक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिखिए, तो 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप, ये हमारा गिवन वेक्टर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मैग्नीट्यूड कभी भी निकालते हैं भैया तो कुछ खास करना नहीं होता है। आई कैप का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पर जे कैप का -4 है, -4 का स्क्वायर करोगे प्लस 16 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर करोगे 144 हो जाएगा। अब यहाँ से ए कैप इज इक्वल टू क्या आपका निकल के आ गया, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। ठीक है, और नीचे कितना लिख दिया हमने, 13 लिख दिया। ये कैसे? 144 में 16 जोड़ो फिर 9 जोड़ो तो 169 आएगा 169 और 169 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 13 होता है। अब ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, सेपरेट कर सकते हो इसको, तो 3/13 आई कैप माइनस 4/13 जे कैप और प्लस 12/13 के कैप हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपको जाता है, जब भी जैसा आपको पता है कि डीसी कभी भी निकालना है तो आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट को लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए गौर से, आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 3/13 है। जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, -4/13 है और के कैप का कितना है, 12/13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। डीसी का वैल्यू हो जाएगा 3/13 -4/13 12/13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी आएगा।